हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। सुबह के बजे हैं 4 और मैं जा रही हूँ सर्दी करने। तो अभी चल रही हूँ, ब्रश कर लेती हूँ तो फिंगर से करूँगी। तो तबीयत भी कुछ नहीं ठीक है, इसलिए आवाज़ ऐसी लग रही होगी। तो चलिए ब्रश कर लेते हैं फटाफट से। फिंगर्स की उससे करेंगे, ब्रश से नहीं करेंगे क्योंकि ब्रश जूठा रहता है तो फिर नहीं उससे मन होता करने का। तो मैं इससे क्या कहते हैं, फिंगर की मदद से कर रही हूँ। तो कर लेते हैं फटाफट से उसके बाद चलते हैं। ज़्यादा तो कुछ नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल भी प्लेटलेट भी डाउन है और तबीयत फीवर खांसी सब चीज़ सर्दी कर ली है। और चाहती हूँ मेडिसिन तुमसे तो बस थोड़ी सुबह में सोऊंगी और बाकी कुछ भी नहीं। बेचारे ये भी वैसे सुबह 4 बजे और वो था सेविंग, तो मैंने सेव वहाँ लिया था सुबह 10 बजे। और उसके बाद मैंने कहा लो रंग वंग लगा देते हैं। तो रंग वंग लगाया तो ऐसा तैयार हो गया। आप लोगों मन तो कुछ भी नहीं करता कि किसी तरीके से रेडी होकर मैंने रंग लगा लिया। अब उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। तो मुझे लेना था कुछ सामान, तो मैं इनके साथ बाइक से निकल ली थी। और चलिए थोड़ा सा हमको कॉस्मेटिक्स के शॉप से कुछ लेना है तो ले लेते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर में तो मैंने शॉपिंग का भी व्लॉग नहीं डाल पाई थी मैं। तो ये रही मेरी शॉपिंग का जो मैंने शॉपिंग किया करवा चौथ के लिए। तो ये रही सारी चीज़ें और फाइनल लुक आपको आगे पूजा में दिख ही जाएगा। बाकी मैं नहीं व्लॉग उसका बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो आप लोग समझ ही सकते हो यार, प्लीज़ अंडरस्टैंड। मैं ये व्लॉग नहीं लेके आ पाई, शॉपिंग व्लॉग। तो ये रहा मेरा आज करवा चौथ का व्लॉग। मैंने कहा कुछ नहीं तो कम से कम ये व्लॉग तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला प्लीज़ आप ये व्लॉग शूट कर लो, क्योंकि कुछ तो अपनी फैमिली के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैंने कोई भी व्लॉग्स करवा चौथ के अकॉर्डिंग और ना ही शेयर किया। तो प्लीज़ आप ब्लॉग पर प्रॉपर बने रहिए और एंजॉय करते रहिए। और कैसी रही हमारी करवा चौथ की पूजा और कैसा रहा मेरा फाइनल लुक। भी ऐसी पूजा होती है भी आप, क्योंकि सबके यहाँ अलग अलग तरीके से कमेंट करके ज़रूर और बताइएगा और कैसी लग रही है। तो हम लोग पूजा करने आ गए हैं और मम्मी और चाची जी पूजा कर ली हैं। और आप लोग बैड कमेंट मत करना, क्योंकि मम्मी को पैर में प्रॉब्लम है तो वो चेयर में ही बैठ के पूजा करती हैं, या तो फिर बूढ़ा वगैरह होता है तो उस पर पूजा करती हैं। तो और बगल में मेरे जस्ट जो बैठी हैं वो चाची सास हैं, पीछे पापा हैं और ये भी रेडी हो गए हैं और मैं अभी पूजा कर रही हूँ। चाची लोग ने पूजा कर लिया है, मैं ही लेट हो गई थी रेडी होने में। तो बस पूजा कर रही हूँ, उसके बाद कथा होगी। तो आप लोग भी ब्लॉग पर प्रॉपर बनिएगा और फुल ब्लॉग प्लीज़ एंजॉय करिएगा। और चैनल को खूब सारा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये मेरा पूजा आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि लोगों के यहाँ अलग अलग टाइप्स होती है और किसके यहाँ कैसे होती है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं, बल्कि कथा बिछा कर दीजिए लेते वहीं हैं। पे, ज़्यादा अच्छा है। तो करवा चौथ की पूजा है तो इसमें क्या कहते हैं 4 कथा रहती है, तो 4 कथा होती है। फिर उसके बाद बस यही सारी चीज़ें हैं। करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घायु होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में बस इसमें सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए उपाय द्रौपदी ने कहा कि ये सब जगत मुझे एक ऐसा व्रत बताने की कृपा करें
तो यहाँ पे मासी सास लोग भी आई हुई थी। तो जो सेकंड नंबर वाली मौसी है वो तो रुकी ही थी, थर्ड नंबर वाली सॉरी, और जो सबसे छोटी वाली मौसी सास है उनको भी मैंने बुला लिया था। थोड़ा सा रहती हैं तो अच्छा लगता है, खूब सारे लोग रहते हैं तो मुझे सारे लोगों के बीचों में ही मतलब अच्छा लगता है। तो वो लोग भी आ गए थे बाकी। तो पूजा करेंगे, उसके बाद चांद के दर्शन करेंगे। तो आप लोग कर लीजिए, जो लोग पूजा कर लिए हैं दर्शन। देखिए हमारा चांद धीरे धीरे ऊपर आता हुआ, करवा चौथ का चांद धीरे धीरे ऊपर आता हुआ। तो यहाँ पे मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी, नहीं पढ़ पा रही थी, तो फिर मैंने छोटी वाली मौसी को दे दिया था, तो वो कथा पूरी पढ़ी है। फिर अकेले ही अग्नि दे दिया और खाने लगी। तो पहले ग्रास में बाल आया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास में मुंह की ओर किया। तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि करवा ले। तो यह सुनकर चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता मेरा चाचा गाएंगे। गूगल लगा दो, गूगल गाना है गूगल खोल। इतना भारी भारी गाएंगे। सब आ गया, ये क्या आ गया? आप चलाते ही नहीं। वो तो अपने गुलाब फूल, अरे सफेद फूल, पूरा प्रोग्राम लगा वीडियो भी तैयार हुई है। तो किस किस के यहाँ ऐसी पूजा होती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोगों ने चंदा मामा को वहाँ पे देख लिया है और अर्घ दे दिया है। उसके बाद हम लोग के यहाँ चंदा मामा ऐसे ज़मीन पे बनते हैं और ऐपन से, उसके बाद वहाँ पे खाना चढ़ाया जाता है, जल दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पे ऐसे ही क्या कहते हैं आरती की जाती है, मतलब उनको वो किया जाता है। और यहाँ पे मतलब जैसे ही सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए बोलती हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी बोला जाता है। और क्या कहते हैं जैसे हम लिए दिया पकड़े रहते हैं तो कोई एक क्या कहते हैं जल देता है। तो इस तरीके से होता है और ऐसे ही होती है पूजा। पहले क्या कहते हैं मैं भूल गई थी कि कैसे क्या होना है पहले, तो फिर चाची ने बोला अरे पहले ये नहीं किया, तो मैंने कहा वह भूल गई हूँ सॉरी। तो फिर ये मैंने किया, फिर उसके बाद क्या कहते हैं मैंने दिया वाला किया। तो ऐसा रहा हमारा पूजा आज का। तो कैसा लगा हमारा पूजा और किस किस के यहाँ ऐसे पूजा होती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चाची ने यहाँ पे कर लिया था, मम्मी ने कर लिया था पहले, फिर चाची ने किया, फिर उसके बाद मैं कर रही थी। तो फिर जब मैं भूल गई थी तो फिर चाची मुझे बताने लगी कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे पहले करो। फिर उसके बाद तो फिर मैंने वो करने के बाद ही फिर इसको किया था। तो देख ही सकते हैं बाकी आप लोग आगे का। और ऐसे ही व्लॉग्स को एंजॉय करते रहिए और ऐसे ही ऐसे व्लॉग्स मैं लाती रहूँगी। एंड सॉरी मैं शॉपिंग्स व्लॉग और ये सारी चीज़ें व्लॉग मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मैं इस बेसिस पे एक व्लॉग लेकर के आऊँगी, तो आप लोग वेट करिएगा, उसका भी व्लॉग भी जल्दी आने वाला है। तो तब से आप इस व्लॉग को एंजॉय करिए, खूब सारा शेयर करिए, लाइक करिए और खूब सारा कमेंट करिए। और नए नए जो भी नए हमसे जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे सब लोग सुहाग ले रहे थे। उसके बाद फिर क्या कहते हैं पति लोगों को देखने वाला होता है, चांद देख के फिर पति को, तो फिर वो वाला होता है। तो अब ये वाला स्टार्ट हो जाएगा। सुहागन भी ले लिए हैं चलिए। तो क्या कहते हैं हम लोग उधर खड़े हुए थे, पहले तो उल्टा खड़े हो गए थे, फिर बाद में हम लोग सही हुए। फिर क्या कहते हैं हुआ और मेरे साथ एक पोपट हो गया कि मेरा पानी थोड़ा सा गिर गया था प्लेट में। तो बहुत ही गुस्सा लग रही थी मुझे, लेकिन फिर कोई नहीं, भगवान का नाम लेके मैंने सब किया। फिर
उधर चाची जी खड़ी थी, बीच में मम्मी थी, फिर उधर हम थे, फिर उसके बाद हो गया फिर ये सारी चीज़ें। फिर चलिए देखिए आप लोग और मेरा ब्लॉग कैसा सा। तो सबसे पहले तो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल माय फैमिली मेम्बर्स। एंड ये व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं अपने पति के लंबी आयु के लिए। तो माता रानी सबको ऐसे ही सुहागन रखे और सबके पतियों की आयु लंबी हो और सब ही स्त्रियां अपने पतियों के लिए ऐसे ही व्रत करती रहें। और कैसा लगा मेरा ये आज का व्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चंद मामा भी निकल गए हैं तो फिर हो गया, बस फटाफट से पूजा होती है। अभी तो हम लोग उल्टा खड़े हो गए हैं, अब सीधे होंगे फिर वो होगा। एक्चुअली चंदा मामा उधर सामने से चंदा दिख रहे थे, चंदा मामा, और हम लोग उल्टा खड़े हो गए थे इस साइड मुँह करके, तो फिर हम लोग सही हुए, फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ। तो बाकी ब्लॉग पर बने रहिए। एक तो सामने से गाड़ियाँ वगैरह भी आती हैं तो बहुत ही शोर मचता है, तो व्लॉगिंग प्रॉपर हो नहीं पाती है। तो चलिए देखते रहिए व्लॉग को, एंजॉय करते रहिए। पानी है ही नहीं। करती हो तुम, तुमको मालूम होना चाहिए हम लोग क्या मालूम क्या है क्या नहीं है। अब हम खड़े हैं तो सही है बाबू। तो यहाँ पे इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था और मम्मी के लिए भी ले आए थे, तो पापा को मैंने दे दिया था कि आप दे दीजिएगा। तो लास्ट में उनका भी दिखेगा, वो भी दे रहे थे मम्मी को। तो और गिफ्ट क्या होगा गेस करिएगा आप लोग। बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे करवा चौथ पे क्या गिफ्ट उन्होंने दिया। तो चलिए ब्लॉग पर बने रहिए प्रॉपर। यार बैकग्राउंड इग्नोर करिएगा क्योंकि बहुत ही फैला हुआ था, मतलब दीपावली की साफ़ सफाई चल रही है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इधर उधर फैला हुआ है, तो प्लीज़ बैकग्राउंड को इग्नोर करिएगा। बाकी आगे का ब्लॉग देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए फटाफट से। तो यहाँ पे ले रहे हैं सबका आशीर्वाद और फिर पापा मम्मी को गिफ्ट दिए।